नमस्कार दोस्तों, पाई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो अभी रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, तो रियल नंबर्स में जो है एक टॉपिक्स आता है इक्लिड डिविजन लेमा, ठीक है ना? तो ये इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इक्लिड डिविजन लेमा क्या है? ठीक है, तो इक्लिड कौन थे? इक्लिड जो हमारे ये मैथमेटिशियन थे, ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है? और डिवीजन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, डिवीजन का मतलब डिवाइड, ठीक है? और लेमा का मतलब रूल, लेमा का मतलब स्टेप्स कहिए या रूल कहिए, ठीक है? तो क्या है, इक्लिड जो थे मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने जो है और ये जो डिवीजन लेमा का मतलब हो जाता है हमारा एक स्टेटमेंट है। डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब होता है कि विच इज रिलेटेड टू डिविजन, ठीक है? तो डिवीजन से रिलेटेड एक रूल्स बनाया, ठीक है ना? इक्विलिड ने डिवीजन से रिलेटेड एक रूल बनाया जो आगे चल करके, ठीक है ना, वो क्या बन गया हमारा इक्विलिड डिवीजन लेमा, ठीक है? इसके इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या कहता है हमारा, ये क्या बताता है? बोला गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equals to b into q plus r, where जो है जहां हमारा जीरो, ये जो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर का वैल्यू जो होता है जीरो से बड़ा या इक्वल होता है, लेकिन बी से हमारा उसका वैल्यू छोटा होता है, ठीक है ना? तो आइए एक एग्जांपल को लेकर हम इसको देखते हैं, ठीक है? says said that a and जो है a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं इजी लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए हमारा a इक्वल्स टू जो है 38 है और b इक्वल्स टू 8, ठीक है ना? a इक्वल्स टू क्या है हमारा 38 और b इक्वल्स टू 8 है, ठीक है? तो अब हम लोग इसको जैसे है कि यहाँ पे हम अब 8 को डिवाइड कीजिए 38, ठीक है? 8 को डिवाइड कीजिए 38 से, तो ये क्या हो गया? 8 4 जा 32, यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 6, ये वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। माइनस कीजिएगा तो 8 में 2 जाएगा, 6 आएगा और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं, 0 बचेगा हमारा, ठीक है ना? तो ये वाला चीज क्या हो गया हमारा? ये वाला हमारा ए हो गया, ठीक है? ये बी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि यदि हम किसी भी बिगर नंबर को हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो जो हमें जो है क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा? कोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा। हमें जब भी हम कोई किसी बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोशिएंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है, ठीक है ना? तो अब देखिए, अब ये रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आइदर 0, ठीक है ना? आइदर 0, इसका रिमाइंडर का वैल्यू जो होगा, या तो ये 0 मिलेगा आपको, या तो इक्वल टू 0 मिलेगा, या फिर आपको 1 2 3 4 इस टाइप से मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है? लेकिन ये वाला जो वैल्यू होगा आपका, ये b से छोटा होगा। जब भी आप डिवाइड कीजिएगा तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका ये वाले वैल्यू से छोटा होगा, ठीक है? ठीक है ना? तो यही है, देखिए इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग एक्चुअली क्लास 6 7 में ही पढ़े थे, लेकिन इसका यूज़ जो हम लोग क्लास 10th में क्या किस लिए करते हैं? इसका यूज़ हम लोग जो है क्लास 10th में एचसीएफ लोकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है? एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका जो है, ये देखिए ये क्या बोला था, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में क्या हमारा स्टेटमेंट था? A इक्वल्स टू क्या था हमारा? B इंटू Q प्लस R, ये स्टेटमेंट था ना? तो A का वैल्यू हमारा 38 है, 38 इक्वल बी हमारा ये हो गया 8, ठीक है? और क्यू हमारा क्या है? 4 और प्लस 6। देखिए यही हमारा कहता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, यही कहता है, ठीक है ना? यदि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है कोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा, और वो जो है रिमाइंडर, ठीक है ना, कोशिएंट और रिमाइंडर, तो ये जो ये और इसका जो मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर का सम जो होगा आपका ए के इक्वल होगा, यही कहता है हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, ठीक है? तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग एचसीएफ लोकेट करने के लिए। तो एचसीएफ कैसे लोकेट करते हैं? चलिए आइए हम लोग स्टेप वाइज़ इसका प्रोसेस देखते हैं, कैसे ब निकालते हैं, ठीक है?
आइए दोस्तों देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 को हम लोग 38 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे आ गया आपका 8 4 जा 32, 6 माइनस कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है? तो स्टेप 1 में क्या मिला आपको? 38 इक्वल्स टू क्या हो गया? 8 into 4 प्लस 6, ठीक है? अब जो है ये 6 को आप इस 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 1, 6 1 जा 6, 8 माइनस 6 2। तो स्टेप 2 में क्या हो गया हमारा? 8 इक्वल्स टू 6 into 1 प्लस 2, ठीक है? अब इस 2 को पकड़ लीजिए, जो आपका रिमाइंडर आया उस 2 को पकड़ लीजिए। 2 3 जा 6 0। स्टेप 3 में क्या आ गया? 2 into 3 प्लस 0। जैसे ही 0 मिल जाए आपको, ठीक है? रिमाइंडर जैसे ही 0 मिल जाए आप वहां स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? आप वहां स्टॉप कर दीजिए। ये वाला काम तब तक करना है जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है? जैसे ही जहां पे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। तो ये इसका रिमाइंडर 0 किससे डिवाइड करने के बाद आया? हमें 2 से डिवाइड करने के बाद। दैट मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 38 एंड 8 इज क्या हो गया हमारा? 2। 38 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 हो गया, ठीक है? तो यही जो है हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का, ठीक है? इसको यूज करके आप जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।